हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एनिमल टिश्यू के अंदर जो कवर किया था माइक्रोविलाई। ओके, ये आपका एनिमल टिश्यू डन। टॉपिक कौन सा है? एनिमल टिश्यू। ओके, और इसके अंदर जो आपका सब हेडिंग डलेगा डन। ये मॉडिफिकेशन ऑफ क्या डिस्कस कर रहे हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डन ऑफ इसका इपिथेलियल सेल डन, इपिथेलियल सेल। ओके, यानी कि जो इपिथेलियल सेल है उसका मॉडिफिकेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसके अंदर इपिथेलियल सेल का। और ये जो आपका हेडिंग है चैप्टर कौन सा है? एनिमल टिश्यू। ओके, इसके अंदर पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया था क्या? माइक्रोविलाई के बारे में डिस्कशन हो गया था। ओके, माइक्रोविलाई डन। ये आपका ऑलरेडी कवर हो चुका था टॉपिक। सेकंड जो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक कौन सा है आपका? सब हेडिंग नेक्स्ट माइक्रोविलाई के बाद जो आएगा आपका सीलिया डन। कौन सा? सीलिया। सीलिया क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ओके, तो सबसे पहले इसके बारे में अपन यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे डन। सीलिया का जो स्ट्रक्चर है वो अपन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डन। ये इस तरीके का प्रोजेक्शन होता है इसका, यानी माइक्रोविलाई से थोड़ा लंबा रहेगा, लॉन्ग डन। इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ओके, ये आपका इस तरीके से माइक्रोविलाई का जो था वो इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं था, उसका माइन्यूट था। इसका साइज कैसा था? माइन्यूट स्मॉल था इसके कंपैरिजन में, सीलिया के कंपैरिजन में। ओके, और यहाँ पे ये आपका सपोज ये न्यूक्लियस हो गया डन। अब इसके अंदर क्या होगा? हर जितना भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वहां पे क्या होगा? एक ग्रेन्यूल प्रेजेंट होगा, बेसल ग्रेन्यूल उसको बोलेंगे डन। ये इस तरीके से डॉटेड जो आपको दिख रहा है ये क्या है? बेसल ग्रेन्यूल। ओके, तो क्या बोलेंगे? बेसल ग्रेन्यूल, बेसल ग्रेन्यूल्स डन। और ये मूवमेंट करेगा यानी कि फिलामेंट होगा डन। इसका फंक्शन क्या होगा? बेसल ग्रेन्यूल से क्या अटैच रहेगा? इस तरीके से उसके अंदर से जो स्ट्रक्चर होगा वो सीलिया का मूवमेंट में हेल्प करेगा। ओके, ये जो पार्ट आपका बना वो क्या है? अंदर वाला जो पार्ट आपका बना ये वाला पार्ट क्या है? मूवमेंट सबस्टांस, मूवमेंट। ओके, ऑफ सबस्टांस, यानी जो भी मटेरियल होगा जहां पे भी सीलिया प्रेजेंट होगा ओके, तो वहां पे वो क्या करेगा? इसी के थ्रू इसका जो इंटरनल, जैसे कि स्केलेटन इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? स्केलेटन। सपोज इसको आप बोल सकते हो, ये आप यहाँ पे स्केलेटन बोल सकते हो, स्केलेटन ऑफ सीलिया डन। इसको क्या बोल सकते हैं? मूवमेंट ऑफ सबस्टांस जो करवाएगा उसको स्केलेटन ऑफ सीलिया। ओके, नेक्स्ट ये वाला जो पोर्शन है आपका ये क्या कहलाएगा? सीलिया कहलाएगा डन। ये कैसा होगा? इसका शेप लॉन्ग, सीलिया कैसा होगा? लॉन्ग, कॉन्ट्रैक्टाइल, यानी इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा डन, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्टाइल। और इसके अंदर मोटाइल होगा यानी मूवमेंट मोटाइल। ओके, और ये जो होगा कैसा होगा? प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। किस तरीके का प्रोसेस होगा? प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस डन। जो कि जैसे कि इसके अंदर क्या था? प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस जो है ये आपका
इसके अंदर ओनली प्रोटोप्लाज्म यानी कि सेल ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होगा, सिर्फ उसका जो लिक्विड एक्वस जो पार्ट है वो नहीं प्रेजेंट होगा। ये आपका मोटाइल होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, लॉन्ग होगा। किसके कंपेरिजन में लॉन्ग होगा? ये माइक्रोविलाई जो था वो इंक्रीज क्या करता था? सरफेस एरिया। इसका जो फंक्शन क्या होगा? सिलिया का फंक्शन क्या होगा? फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होगा? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। डन। ये क्या करेगा? इट मूव्स एनी सब्सटेंस या एनी पार्टिकल। ओके, यानी पार्टिकल का मूवमेंट कराएगा और जहां पे ये प्रेजेंट रहेगा उसको, यानी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस का इसका फंक्शन हो गया सिलिया का। और माइक्रोविलाई का जो फंक्शन क्या था कि वो क्या करेगा? माइक्रोविलाई ओनली एब्जॉर्प्शन करेगा मटेरियल का। तो यही कंपेरिजन जो इसके अंदर क्या है, सिलिया और माइक्रोविलाई के अंदर डिफरेंस है। ओके, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में माइक्रोविलाई के बारे में डिस्कस कर लिया था। डन। सिलिया प्रेजेंट कहां पे होगा? एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, कहां कहां पे ये सिलिया प्रेजेंट होगा। डन। ये आपका ब्रेन के अंदर होगा, ब्रेन वेंट्रिकल्स। ओके, ब्रेन वेंट्रिकल्स। डन। नेक्स्ट ट्रैकिया एंड ब्रोंकस, यानी कि जो विंड पाइप है उसके अंदर होगा, ट्रैकिया एंड ब्रोंकस। डन। नेक्स्ट फैलोपियन ट्यूब, फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस, जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर होगा। डन। नेक्स्ट कहां पे होगा? ये नेफ्रॉन का जो नेक है, नेक ऑफ नेफ्रॉन, नेक ऑफ नेफ्रॉन। डन। और कहां पे होगा? एंड कलेक्टिंग डक्ट। ओके, तो ये इसका प्रेजेंस कहां कहां पे होगा? पहला तो ब्रेन वेंट्रिकल्स, सेकेंड ट्रैकिया और ब्रोंकस यानी विंड पाइप के अंदर, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और नेक ऑफ नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट के पास जो आपको सिलिया मिलेगा। ओके, अब अपन यहाँ पे वन बाय वन करके देखेंगे। डन। एग्जाम्पल को वन बाय वन करके यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल जो है ब्रेन वेंट्रिकल्स, डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे उसका। ओके, वेंट्रिकल्स, इसके अंदर जो सिलिया प्रेजेंट होगा इस तरीके से आपका ब्रेन वेंट्रिकल होगा। ओके, ये आपका ब्रेन वेंट्रिकल। डन। डन। और ये जो आपका सेकेंड इसका इस तरीके से सेकेंड लेयर ब्रेन का। ओके, डन। तो ये जो पार्ट हो गया आपका, और यहाँ पे प्रेजेंट कैसे रहेगा? इस तरीके से ये आपका इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। ओके, इस तरीके से। और इसका फंक्शन क्या रहेगा? इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे। डन। और यहाँ पे ये जो लिक्विड इसके अंदर ब्रेन के अंदर भरा रहेगा। ओके, ये क्या होगा? ये हॉलो स्पेस है, हॉलो स्पेस। हॉलो स्पेस ऑफ ब्रेन। डन।
और ये वाला पार्ट जो है ब्रेन वेंट्रिकल होगा। ओके, ये जितना भी लिक्विड है यहाँ पे इस तरीके से लिक्विड भरा होगा। ये जो पार्ट आपका है, ये वाला सेक्शन, इसको क्या बोलेंगे? ब्रेन वेंट्रिकल्स। डन। और ये जो आपका जो सिलिया जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये कैसा होगा? सिंपल। कौन सा एपिथेलियम होगा? सिंपल कॉलमनर। डन। कॉलमनर सिलिएटेड, यानी सिलिया यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, सिलिएटेड। डन। एपिथेलियम। ओके, इसको और क्या बोलेंगे? और इसको अदर नेम से क्या जानते हैं? इपेंडाइमल। डन। इपेंडाइमल एपिथेलियम। ओके, इसका दूसरा नाम हो गया सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। ये यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा किसके अंदर? ब्रेन वेंट्रिकल्स के अंदर। और इसका फंक्शन क्या रहेगा? फंक्शन क्या रहेगा इसका? फंक्शन मूवमेंट ऑफ सेरेब्रो, ओके, स्पाइनल फ्लूइड। डन। ये जो लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है, ये जो आपका फ्लूइड है, ओके, ये क्या है? सेरेब्रो फ्लूइड। डन। फ्लूइड को क्या बोलेंगे? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यही लिक्विड जो है यहाँ पे, इसी का मूवमेंट करेगा कौन? सिलिया। डन। ब्रेन फ्लूइड इसको बोलेंगे। और इसका नाम क्या रहेगा? ब्रेन फ्लूइड का सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका मूवमेंट कौन करेगा? सिलिया जो इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, इस तरीके से पूरे ब्रेन के अंदर आपका अवेलेबल होगा, इस तरीके से कॉलमनर एपिथेलियम। डन। और यहाँ पे आपको मूवमेंट करेगा मटेरियल का, यानी कि जो मूवमेंट होगा किसके थ्रू होगा? सिलिया के थ्रू होगा। डन। इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। जितना भी वेंट्रिकल है ब्रेन का, के अंदर आपका देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। ओके, तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। डन। सेकंड देखते हैं उसका डायग्रामेटिक व्यू। ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? सेकंड हो गया फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। ओके, दोनों के अंदर अपन यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अपन। ओके, ये आपका यूट्रस वाला पार्ट हो गया। डन। और ये वाला पार्ट जो हो गया आपका, ये सेक्शन हो गया आपका फैलोपियन ट्यूब। डन। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट यूट्रस। डन। अब यहाँ पे ये जो आपका ओवरी है, ये क्या है? ओवरी। डन। ये क्या है? ओवरी। अब यहां से क्या होगा? ये ओवम निकलेगा। ओवम यहां से रिलीज हुआ और कहां पे जाएगा? ये फैलोपियन ट्यूब का आपका जो सेक्शन है, ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। डन। और ये सेक्शन क्या हो गया आपका? यूट्रस। ओके, तो प्रेजेंट कहां पे रहेगा आपका? इस तरीके से आपका
यहाँ पे सिंपल कॉलमनर ओके सिलिएटेड इपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा इस तरीके से। डन। और ये मूवमेंट किसका कराएगा? ओवम जो निकलेगा यहाँ से ओके ये सेक्शन क्या हो गया? ओवम। ओवरी से क्या निकलेगा? ओवम या एग इसको बोल सकते हैं। डन। ओवम और एग इसका मूवमेंट कराएगा। ये इस तरीके से मूव करेगा। ये आपका इसके थ्रू सीलिया जो है इसको इस तरीके से मूव करवाएगा। कहाँ पे भेजेगा? फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस में इम्प्लांटेशन के लिए भेजेगा। ओके। और यूट्रस के अंदर जो प्रेजेंट रहेगा ये वाला सेक्शन आप पहले देख लो। इसके अंदर जो प्रेजेंट रहेगा कौन सा रहेगा? सिंपल कौन सा? सिंपल कॉलमनर ओके सिलिएटेड इपिथेलियम डन। जो ये क्या कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये आपका फर्स्ट सेक्शन हो गया सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड इपिथेलियम। नेक्स्ट क्या होगा? ये आपका यूट्रस जो है यूट्रस के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? इस तरीके से आपका कॉलमनर भी प्रेजेंट होगा और ट्यूबाइडल भी प्रेजेंट होगा। ओके सीलिया वाला भी सेक्शन होगा इसके अंदर और विदाउट सीलिया भी प्रेजेंट होगा। दोनों इसमें प्रेजेंट होगा। ओके ये सेक्शन कौन सा हो गया? सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड इपिथेलियम। डन। और ये वाला जो सेक्शन है विदाउट सीलिया का दो तरह का इसमें प्रेजेंट होगा प्लस और कौन सा? सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम। ओके यहाँ पे दोनों तरह का यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। फर्स्ट सेक्शन कैसा होगा और सेकेंड? सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड इपिथेलियम भी प्रेजेंट होगा यूट्रस के अंदर और सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम यानी कि जो सीलिया वाला प्रेजेंट नहीं होगा। ये किसका मूवमेंट करवाएगा? ये जो स्पर्म यहाँ से एंट्री करेगा ओके इस तरीके से स्पर्म जो एंट्री करेगा उसका ये डायरेक्शन फ्लो करेगा। ओके कहाँ पे? फर्टिलाइजेशन जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कहाँ पे? यूट्रस का जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म जो है वो मूव करेगा इसके थ्रू ये सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड इपिथेलियम के थ्रू। ओके और कॉलमनर जो हो गया वो सिक्रीट करेगा सिक्रीशन करेगा। ओके ये जो सेक्शन हो गया स्पर्म मूवमेंट के लिए स्पर्म। डन। यूट्रस के अंदर स्पर्म मूवमेंट होगा इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्या? सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड इपिथेलियम। और ये कॉलमनर इपिथेलियम प्रेजेंट होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिक्रीशन होगा। ओके यानी कि उसका जो कंडीशन होगा एनवायरमेंट का। डन। यूट्रस का जो एनवायरमेंटल कंडीशन होगा हार्मोन का सिक्रीशन वो सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम करेंगे। ओके और फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है वो ओनली कैसा प्रेजेंट होगा? सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड इपिथेलियम। डन। यानी कि सिलिएटेड इपिथेलियम आपको फैलोपियन ट्यूब में और यूट्रस में दोनों में प्रेजेंट होगा। फैलोपियन ट्यूब में आपका क्या करेगा? ये जो एग है उसको मूवमेंट कराएगा। ओके ये जो एग सेल है ओवम और एग इसका मूवमेंट करवाएगा। डन। और यूट्रस के अंदर किसका मूवमेंट कराएगा? स्पर्म का। तो ये आपका सेकंड जो सेक्शन है वो हो गया। डन। सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल यहां पे अपन देखते हैं थर्ड नंबर का। इसके अंदर ट्रैकिया एंड ब्रोंकस।
ओके, ये जो आपका ट्रैकिया का सेक्शन हो गया, सबसे पहले डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ओके, ये हो गया आपका ट्रैकिया। डन। इसके अंदर आपका इस तरीके से प्रेजेंट होगा। डन। ओके, ये जो आपका पार्ट है, कैसा एपिथेलियम इसके अंदर प्रेजेंट होगा? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ओके, कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। डन। ये ट्रैकिया के अंदर होगा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। ये इस तरीके का आपका एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। डन। ये जो सेक्शन हो गया आपका, ये कौन सा सेक्शन हो गया? ट्रैकिया। ओके, और ये वाला पार्ट हो गया सेक्शन आपका कौन सा? ये जो सेक्शन हो गया ब्रोंकस का हो गया, इसके अंदर भी सेम प्रेजेंट होगा। डन। ब्रोंकस। डन। ये जो सेक्शन हो गया ब्रोंकस, इसके अंदर भी सेम कॉलमनर वाला ही प्रेजेंट होगा। ओके, इसका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन यहां पे राइट डाउन कर लेते हैं। ओके, मूवमेंट ऑफ माइक्रोब्स। ओके, माइक्रोब्स, डस्ट पार्टिकल, dust particles and mucus, okay, away from done lungs। सीलिया आपको जैसे ही कहीं पे दिखे तो आप समझ लेना कि वहां पे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है फंक्शन? ट्रैकिया के अंदर माइक्रोब्स, डस्ट पार्टिकल्स एंड म्यूकस को लंग्स से दूर भेज रहा है। डन, यानी कि आउट कर रहा है, इस तरीके का मूवमेंट कराएगा। डन। ये आपका सपोज डस्ट पार्टिकल हो गया, डस्ट, ओके, और ये आपका माइक्रोब्स हो गया, छोटा छोटा माइक्रोब्स। तो इसको जो लंग्स है उससे वो बाहर निकालेगा। डन, और वो म्यूकस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये इसका फंक्शन हो गया। ओके, ये आपका 3rd नंबर का एग्जांपल क्लियर हो गया। 4th एग्जांपल कहां पे प्रेजेंट होगा? ये जो सेक्शन है नेक ऑफ नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट, दो जगह पे प्रेजेंट होगा। सबसे पहले डायग्राम, ये इस तरीके से आपका बोमन कैप्सूल। ओके, डन। ये जो सेक्शन है आपका पीसीटी वाला हो गया। डन। ये हो गया डिसेंडिंग, और ये वाला पार्ट हो गया आपका असेंडिंग वाला। ओके, डन। और ये सेक्शन आपका हो गया कलेक्टिंग डक्ट। ओके, ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका? कलेक्टिंग डक्ट। ये हो गया आपका पीसीटी कंप्लीट सेक्शन, यहां से लेके पीसीटी
और ये वाला पार्ट हो गया DCT। ओके, ये जो सेक्शन आपका बचा इसको अपन क्या बोलेंगे, नेक ऑफ नेफ्रॉन। डन। इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इस तरीके से आपका सिलिया प्रेजेंट होगा, इस तरीके से। ओके, जो कि क्या इसको मूवमेंट करेगा, नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है उसको मूव करेगा। डन। ये जो आपका प्रेजेंट है क्या है, तो क्या बोलेंगे अपन, सिंपल क्यूबाइडल। कौन सा एपिथेलियम होगा यहाँ पे, सिंपल क्यूबाइडल ओके, सिंपल क्यूबाइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। डन। सिंपल क्यूबाइडल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, नेक ऑफ नेफ्रॉन में, सिलिएटेड एपिथेलियम। ओके, फंक्शन इसका क्या होगा, फंक्शन को यहां पे देख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट, नेफ्रिक फिल्ट्रेट। डन। यानी जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट ये वाला है, ये क्या है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट। इसका मूवमेंट करेगा पूरे, जैसे कि फ्लो कर देगा वो मूव कर जाएगा आगे PCT DCT। ओके, और ये चला जाएगा कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में चला आएगा। ओके, इस तरीके से कलेक्टिंग डक्ट में नेफ्रिक फिल्ट्रेट। डन। तो ये इसका फंक्शन हो गया, मूवमेंट ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, अब जो कलेक्टिंग डक्ट है यहां पे भी प्रेजेंट होगा। यहां पे दो तरीके का होगा, एक तो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम और सिंपल क्यूबाइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। डन। दो तरीके का यहाँ पे, इस तरीके से फिलामेंट लगा हुआ जो रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबाइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। डन। ये आपका हो गया सिंपल क्यूबाइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। डन। और ये जो आपका प्लेन वाला है, ये जिसके अंदर फिलामेंट नहीं है उसको क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, जिसका फंक्शन क्या होगा, एपिथेलियम का फंक्शन सिक्रीशन। ओके, ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट को कहां पे बाहर कर देगा, आउट कर देगा, इस तरीके से आउट हो जाएगा नेफ्रिक फिल्ट्रेट। डन। तो ये आपका दो सेक्शन हो गया इसके अंदर। डन। और ये चार एग्जाम्पल हो गया, यानी नेफ्रिक फिल्ट्रेट यहां से आउट हो जाएगा। डन। नेफ्रिक फिल्ट्रेट यानी यूरिन को आउट करेगा, नेफ्रिक फिल्ट्रेट को यहां पे क्या बोलेंगे, यूरिन। जब ये यूरिनेशन कहां तक आएगा, कलेक्टिंग डक्ट में आ गया जो भी लिक्विड नेफ्रिक फिल्ट्रेट, उसके बाद जो आउट होगा तो यूरिन यहां पे आउट हो जाएगा, कहां पे चला जाएगा, ब्लैडर के अंदर। डन। कहां पे जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। डन। तो ये आपका चार सेक्शन हो गया, चार एग्जाम्पल, उसका डिटेल। ओके, और ये सीलिया कहाँ कहाँ पे ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, नेक ऑफ नेफ्रॉन, कलेक्टिंग डक्ट। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर का जो था ट्रैकिया और ब्रोंकस के अंदर यानी लंग्स के अंदर जो माइक्रोब्स डस्ट पार्टिकल है उसको यहाँ पे लंग्स से दूर भेजेगा। ओके, सेकेंड नंबर का कौन सा था, फेलोपियन ट्यूब और यूटेरस में, यानी ओवरी से जो एग निकला उसको मूवमेंट करके वहां पे फर्टिलाइजेशन कराएगा, स्पर्म को मूव करके यूटेरस के अंदर जो प्रेजेंट है स्पर्म को मूव करेगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। डन।
ये दोनों फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस के अंदर सीलिया का हेल्प से होगा। ओके, फर्स्ट नंबर जो है ब्रेन वेंट्रिकल्स के अंदर ये जो ब्रेन फ्लूइड है यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका मूवमेंट करवाएगा सीलिया। इसको और क्या बोलते हैं, एपेंडाइमल इपिथेलियम। डन। तो ये इपिथेलियम जो था आपका मूवमेंट करवाएगा ब्रेन वेंट्रिकल के अंदर। ओके, सीलिया का ये पूरा डिटेल था। ओके, और ये आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया। डन। तो अभी जो वीडियो लेक्चर में समझाएगा इससे रिलेटेड को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। डन। और एनसीईआरटी का आप रीडिंग लगाते रहो। डन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।